हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, वो भी किस बुक से। तो देखिए यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स से। इसका मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी बना के डाल चुका हूँ। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जा के देख सकते हैं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जा के वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और इसी बुक से आप चाहते हैं कि डिस्काउंट चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, तो उसका भी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से एक ही वीडियो में आपको पूरे डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, तो उसे भी जाकर के आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं 41 से क्वेश्चन। 40 तक हो गया था, 41 से हम लोग देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग का पता लगाएं। देखिएगा 50 से 80 के बीच, 50 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों के बीच बोल रहा है, तो ऐसे भी देखिए 50 और 80 दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, जो भी होगा इसके बीच में होगा, यानी 50 से ज़्यादा होगा और नहीं तो 80 से कम होगा। तो देखिएगा 50 के बाद क्या 51 होगा क्या अभाज्य संख्या? नहीं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। तो 51 जो है वह 3 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, नहीं होगा। 52 होगा क्या? नहीं होगा। 53 हो जाएगा आपका, 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 57 को 19 काट दे रहा है। 58 होगा, 59 होगा, 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा आपका, 59 हो गया। 60 नहीं होगा, 61 हो जाएगा, 61। 62 नहीं होगा, 63 भी आपका नहीं होगा, 64 भी नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 67 होगा, 67 हो जाएगा। इसका बाद 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा, 72 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, हाँ 73 होगा, सॉरी 73 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 74, 75, 76, 77, 78, 79 यानी 79 लास्ट होगा। ये हो गया आपका, ये चीज़ खोजना है, ठीक है। अब इसका योग निकालना है, सबको जोड़ दीजिए। जब योग निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए इसमें, बराबर 9 3 12, 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 और 9 30, 30 और 3 33 के 3, 33 के 3 हो जाएगा हासिल 3, 7 3 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 और 5 41, 41 और 5 46, यानी इसका योग कितना आ गया? तो 463 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर कि किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है यानी 34 है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1 3 5 7, बी में है 3 5 7 9, सी में है 3 5 11 13, डी में है 3 7 11 और 13। और इसका योग कितना आना चाहिए? तो 34 आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे कौन ऐसे ऑप्शन में है, यानी 4 विकल्प में से यहाँ पे देखिए 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना? तो 34 दिया हुआ है। सब में 4 गो है, देखिए सब में 4 गो है और इसका योग जो है ना वह कितना है? योग जो है वह 34 है, 34 है।
तो देखिएगा इसमें से कौन ऐसी 4 अभाज्य संख्या है जिसका योग 34 होगा। तो जोड़िए यहाँ पे, कभी इसको जोड़ने के बाद 34 आएगा? नहीं आएगा। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16 ही आ रहा है, ए नहीं होगा। 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 ही आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 4 5 4 9, 9 3 12 के 2 होता है, जबकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है? 4 है, ये भी नहीं होगा, ज़्यादा जोड़ने का जरूरत भी नहीं है। 3 1 4, 7 4 11, 11 3 14 के 4, ये तो होबे करेगा क्योंकि 3 वो नहीं है तो चौथा तो होबे करेगा। 1 2 1 3, यानी सबको जोड़िएगा चारों को तो 34 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43, इसमें पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो देखिएगा 1 से लेकर के और 100 तक दहाई के स्थान पर, यानी 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। 1 से 100 की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा। तो देखिएगा दहाई के स्थान पर 2 किस में आएगा, तो आप जानते होंगे कि 2 में आएगा। 2 में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सिर्फ इकाई है। अगर यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं तो देखिए इकाई दहाई, यहाँ पे दहाई पर 2 आ रहा है। इसका बाद आपका 21 में आएगा, 22 में आएगा, 23 में आएगा, 24 में आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में आएगा, 28 में आएगा, 29 में आएगा। क्या 30 में आएगा? क्या नहीं आएगा। और 30 के बाद किसी में भी नहीं आएगा। 30 के बाद किसी में नहीं आएगा और 20 से पहले किसी में भी नहीं आएगा, यानी 20 से पहले भी नहीं आएगा और 29 के बाद भी नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों से पूछा है सिर्फ दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार है, ये चीज़ पूछा गया है। तो सोच के देखिए कि दहाई के स्थान पर कभी भी 20 से पहले 2 नहीं आएगा और 29 के बाद भी 2 नहीं आएगा। आप देख सकते हैं जैसे 30 में दहाई का अंक क्या होता है? 3 हो जाता है। उसी प्रकार आपको 2 कहीं भी दिखाई नहीं देगा दहाई के स्थान पर। ठीक है, अब हम लोग को गिनना है कि आखिर कितना बार है। तो देखिए यहाँ पे 1 बार है आपका 20 वाला में, 21 वाला में भी 1 ही बार है, सब में 1 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल 10 बार। कितना बार आया? तो 10 बार आया। यानी 1 से 100 तक की गिनती में 2 दहाई के स्थान पर कितना बार आएगा? तो 10 बार आएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा और ऑप्शन को भी देखिएगा। देखिए 44 में पूछा गया कि एक अभाज्य संख्या में डैश डैश, एक अभाज्य संख्या में डैश डैश क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं। तो नहीं, एक अभाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा भाजक होते हैं? नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं करता है, यानी 2 से ज़्यादा भाजक हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है। बिल्कुल सही, एक अभाज्य संख्या जो है केवल खुद से और 1 से ही विभाजित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 में बोला जा रहा है क्या कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितने बार आता है, यानी 5 कितनी बार आता है। अब यहाँ पे समझिए कि इससे पहले क्वेश्चन आप पढ़े हैं 43 नंबर, जिसमें पूछा गया था कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा।
जबकि यहाँ पर पूछा गया है कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। ऐसा नहीं पूछा गया कि दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। इसका मतलब है कि वह इकाई के स्थान पर भी आ सकता है और दहाई के स्थान पर भी आ सकता है, लेकिन 1 से और 100 तक के ही होना चाहिए, 100 के बाद नहीं होना चाहिए और 1 से पहले तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ 5 आ सकता है। तो आप जानते होंगे कि 5 सिर्फ एक बार 5 में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 9 तक नहीं आएगा। 1 से लेकर के 10 तक में 5 कितना कहाँ कहाँ आएगा, तो सिर्फ 5 में ही आएगा, आएगा ना। इसके बाद देखिए इसके बाद 15 में आएगा, 25 में आएगा, 35 में आएगा, 45 में आएगा। इसका देखिए 45 में आएगा। इसका देखिए कहाँ कहाँ आएगा, 45 में आ गया। इसका देखिए 50 में आएगा, फिर 51 में आएगा, 52 में आएगा, 53 में आएगा, 54 में आएगा, 55 में आएगा, 56 में आएगा, 57 में आएगा, 58 में आएगा, 59 में आएगा और 60 में नहीं आएगा। अब देखिए 60 में नहीं आएगा। फिर कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखिए 65 में सीधा आएगा, 75 में आएगा, 85 में आएगा, 95 में आएगा, अब नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। फिर हम बतलाते हैं आपको कि कैसे निकाला जाता है। ऐसे हम डायरेक्ट लिख देते कि 1 से 10 तक एक बार आएगा, 10 से फिर आगे इतना बार आएगा। तो उस प्रकार आपको समझ में हो सकता है कि ये नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर आपको समझ में आएगा कि 5 एक बार सिर्फ 5 में आया, एक बार हुआ। 15 में आया, यहाँ पे देखिए इकाई पर हो या फिर दहाई पर हो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितना बार आएगा वो चीज़ गिनना है, यानी सभी 5 को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 55 में 2 बार 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना बार, तो 20 बार। कुल कितना बार आया, 5 अंक जो है वह 1 और 100 के गिनती में कुल कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे समझिएगा आप कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा कि देखिए 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं, इसके बाद 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, इसके बाद देखिए 1 से 150 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्याएं बराबर कितना होता है, बराबर कितना होता है। इस चीज को समझिएगा कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। बिना लिखे हुए आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उतना समय एग्ज़ाम नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं कि बहुत ही प्यार से समझाते हैं और स्पीड अगर हमको बनाना रहेगा तो जल्दी से हम बना लेंगे, लेकिन आपको समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाए यही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आपको स्पीड देखना है तो स्पीड देखना है तो यूट्यूब ने सारा चीज़ कंप्लीट दे दिया है,
वहाँ से आप स्पीड को बढ़ा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 15 होती है, 15 होती है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 25 होती है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1 से 150 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो 35 होती है। ये भी आपका कंप्लीट है कि 35 होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 46 होता है, यानी 46 होता है। और 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 168 होता है। ये भी क्लियर है आपका। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितना, तो 15। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितना, तो 25। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और डायरेक्ट आंसर मारिएगा। देखिए 1 से 150 तक कुल अभाज्य संख्या कितना, तो 35 है। 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है, तो 46 है। 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या कितना है, तो 168 है। अब हम लोगों से पूछा है क्या, 46 नंबर क्वेश्चन, कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या। समझिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है। देखिएगा विषम प्राकृत संख्या तो आप जानते होंगे पहली 200, इसका मतलब क्या कि 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक, तो 1 से लेकर के 200 तक कुल 46 अभाज्य संख्या होती है। जबकि हम लोगों से पूछा गया है क्या, कि पहली 200 विषम प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के 200, ऐसे बोला गया है क्या, कि कुल विषम प्राकृत अभाज्य संख्या। तो सोच के देखिए कि 2 ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 जो कि सम होता है, तो सम को हटा देना है। 2 तो सम होता है, तो सम को नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 46 किसको लेकर के है, तो 2 को लेकर के है, तो 2 को इसमें से घटा दीजिए, तो 2 कितना है, यानी एक ही ना सम संख्या जो कि अभाज्य है, जो कि 2 है, तो 1 को घटा दीजिए, तो टोटल कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। यानी 1 से लेकर के 200 तक कुल विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। और यही आपका 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 47, इसे बोला जा रहा है क्या, निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है, यानी को प्राइम कौन है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 348, 296, बी में है 114, 213, सी में है 59, 97, डी में है 3025, 4920। हम लोगों से पूछा गया कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य है। निम्न में से कौन सा जोड़ा है जो कि सह अभाज्य है, यानी को प्राइम है। तो देखिएगा यहाँ पे कि सह अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जिसका मौसम यानी HCF 1 हो। सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी मौसम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि 348 और 296 का मौसम कभी भी 1 नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिएगा कि यहाँ पे एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह तो भाज्य संख्या है आपका, यह भले अभाज्य संख्या हो लेकिन यह तो भाज्य संख्या है, तो ये होगा नहीं। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इकाई के स्थान पर 5 है और इसमें भी आपका इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 अगर है तो इसके अलावे और 1 के अलावे भी और किसी से कट रहा है ना, विभाज्यता का नियम से आप चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा।
जब 3 गो नहीं होगा, 3 गो नहीं होगा तो चौथा कौन बच गया? सी बच गया है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका होगा ही, यानी 59 और 97 का HCF निकालिएगा तो 1 ही आएगा, और यही जोड़ा है जो कि सह अभाज्य है यानी कोप्राइम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48, इसमें बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य है इसका मतलब 3 गो अभाज्य होगा। भाज्य पूछा जा रहा है तो कोई एक ही भाज्य ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 719, बी में है 709, सी में है 729, डी में है 739। यहाँ पर विभाज्यता का नियम से ही क्लियर पता चल रहा है कि 729, देखिए यहाँ पे 729 यह जो है भाज्य संख्या है, जो कि 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा। इस प्रकार यह संख्या कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक और स्वयं के अलावा भी किसी से कट रहा है। कौन? 729 कट रहा है, इसलिए यही भाज्य संख्या है, बाकी बात तो अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोगों से भाज्य संख्या ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभी जस्ट हमने बतलाया है 1 से 50 तक कुल कितना अभाज्य संख्या होता है? तो 15 होता है। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 25 होती है। 1 से 150 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 35 होती है। 1 से 200 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 46 होती है, यानी 46। 1 से 1000 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 168 होती है। अभी जस्ट मैंने बतलाया है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। उसको आप याद कर लीजिएगा, जिहन में बैठा लीजिएगा, ताकि एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्योंकि पूरा जब लिखिएगा तो पता चलेगा क्या कि ये लिखते लिखते समय बीत गया। तो यहाँ पे देखिए कि पूछा है 49 नंबर क्वेश्चन, यह समझने वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसे आपको याद नहीं रहेगा तो लिखना ही पड़ेगा पूरा, तो इसको याद कर लीजिएगा। पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो 25 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, इसमें बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं हैं? ये चीज हम लोग को बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए में है 12, 7, बी में है 21, बयालीस, सी में है 3, 9, डी में है 43, 129। यहाँ पे देखिएगा कि हम लोगों से पूछा क्या कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है। तो आप जानते होंगे कि सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्या होती है, वैसी दो संख्या जिसका मौस यानी HCF 1 हो। जिसका मौस 1 हो वह सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बी नंबर ऑप्शन कौन नहीं हो सकता, ये चीज पहले देखिए। तो 12, 7 किसी दूसरे से नहीं कट रहा, एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका HCF निकालिएगा तो 1 आएगा, यानी 12 और 7 का HCF निकालिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा क्यों नहीं होगा, जब 1 हो गया तो 3 गो तो स्वाभाविक है कि गलती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं होगा, तो 21 को देखिए यहाँ पे 21 और 42 को 7 काट रहा है, 7 × 21, 7 × 42, ठीक है, तो नहीं होगा। 3 और 9 देखिए, इसका HCF कभी 1 आएगा? नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 को 3 भी काट रहा है और 9 को भी 3 काट रहा है, नहीं होगा। 43
से ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब इसका 43 HCF हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बतलाइएगा। और हाँ, आप चाहते हैं कि इस बुक को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए, तो आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और पूरा फुली वॉच कीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए और मेरा भी मेहनत सफल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि आपको रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले इस बुक को कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।